हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं वायलेंस जीन के रोल को, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा आता है आपके एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको इस टेबल पे पूछे जाते हैं जो 4 मार्क्स से होते हैं। और ये जो टेबल है, जो कंटेंट है, रिलेटेड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम के एक बैक्टीरिया से, जिसमें एक टीआई प्लाज्मिड आपको देखने को मिलता है। और इस टीआई प्लाज्मिड का जो स्ट्रक्चर अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इस टीआई प्लाज्मिड में एक वायलेंस रीजन होता है, जिसमें अलग अलग तरीके के वायलेंस जीन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं VIR जीन। और इस VIR जीन फैमिली में कई सारे अलग अलग VIR जीन होते हैं, जिनका अलग अलग रोल होता है। तो इस टेबल में हर एक VIR जीन का जो विर जीन है उसका रोल आपको दिया गया, और इस टेबल पे एज इट इज क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है जो टीआई प्लाज्मिड है ये एग्रोबैक्टीरियम में होता है, और ये ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का इन्फेक्शन किसी भी प्लांट में होगा तो वहाँ पे आपको क्राउन गॉल डिजीज देखने को मिलती है, क्योंकि ये टीआई प्लाज्मिड वहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है। और टीआई प्लाज्मिड में जो जीन्स होते हैं वो क्राउन गॉल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो टीडीएनए का ट्रांसफर होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये VIR जीन, जिसको जो वायलेंस रीजन में प्रेजेंट होता है। तो VIR जीन फैमिली के कितने मेंबर्स हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप टेबल में देख सकते हैं वायलेंस प्रोटीन जो इन जीन्स के थ्रू एक्सप्रेस हो रही हैं, जिसमें पहला जो जीन है विर ए जीन है। इसका फंक्शन कहाँ पे आप देख सकते हैं, फंक्शन इन एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज, एंड ये फिनोलिक सेंसर काइनेज के तरीके से काम करता है। पार्ट ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम विद विर जी फॉस्फोरिलेट द एक्टिवेट द विर जी प्रोटीन। तो जो विर ए प्रोटीन होता है ये एग्जैक्टली इस 2 कंपोनेंट का पार्ट होता है, जिसमें VIR-A के साथ VIR-G जुड़ा होता है, और VIR-A में होती है काइनेज एक्टिविटी। इस काइनेज एक्टिविटी के थ्रू VIR-G को ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करता है, और ये इस तरीके से फिनोलिक सेंसर की तरीके से काम करता है। जो वुंड होता है प्लांट में, जिससे कि एस्टोसायरिंगोन नाम का कंपाउंड रिलीज होता है, उसको सेंस करने के लिए ये विर ए काइनेज रिस्पॉन्सिबल है। ये एक रिसेप्टर के तरीके से काम करता है। VIR-G जीन की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तरीके से काम करता है, और बाकी जितने भी VIR जीन होते हैं उनके लिए ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर का काम करता है। जब VIR-A जीन VIR-G को एक्टिवेट करता है, ट्रांसफॉस्फोराइलेट करता है, फिर विर जी जीन जो होता है ये बाकी के जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए, उनके इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ विर जीन एक्सप्रेशन जितने भी बाकी के VIR जीन हैं। अगर VIR-B1 और B12 की बात करें तो ये क्या करें, कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ट्रांसफर एपरेटस फॉर ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए। तो जो विर बी जीन है ये एग्जैक्टली एक पाइलस बनाने का काम करता है, जो एक ट्रैक के तरीके से काम करता है टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट कुछ और भी जीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट जीन है वो विर C12 है एंड C2 है। तो जो विर C12 है ये ओवरडाई बाइंडिंग प्रोटीन है, इन्हांस एफिशिएंसी ऑफ टीडीएनए ट्रांसफर। एग्जैक्टली ये इन्हांसर सीक्वेंस से बाइंड करता है, और ये जो टीडीएनए का ट्रांसफर है उसको और इफिशियंट करता है। अगर विर D1 की बात करें तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द टीडीएनए प्रोसेसिंग एंड मॉडुलेट्स विर D2 एक्टिविटी। ये एग्जैक्टली टीडीएनए में निक क्रिएट करने का काम करता है। और जो विर D2 है ये भी सेम फंक्शन करता है, निक्स द टीडीएनए एंड डायरेक्ट टीडीएनए थ्रू द विर बी D4 एंड ट्रांसफर एपरेटस। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूक्लियर टारगेटिंग ऑफ टीडीएनए, प्रोटेक्शन ऑफ 5 प्राइम एंड ऑफ टीडीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस पॉसिबली इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेशन। तो जो विर D2 प्रोटीन होता है ये प्लांट में भी, ये ई कोलाई में भी एक्सप्रेस होता है, और ये प्लांट में भी आपको ये देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं कि इसका जो रोल होता है वो प्लांट में भी होता है। रीज़न क्या है, जब टीडीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है बैक्टीरियल सिस्टम से प्लांट जीनोम तक जाने के लिए, तो जो इंटैक्ट जो ये डीएनए होता है उसके एक एंड को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विर D2 जीन की। तो ये एग्जैक्टली कोई भी जो है न्यूक्लियस इसको कट ना कर सके उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है विर D2 का। नेक्स्ट आएंगे विर D4 कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफर एपरेटस, एंड विर ई जो होता है विर E2 एक्ट एज चेपरॉन रिक्वायर्ड फॉर द विर E2 एक्सपोर्ट फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एंड विर E2 का जो रोल होता है ये आप देख सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन के तरीके से काम करता है, और डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। विर F की अगर हम बात करें तो ये प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होता है, और इसका रोल आपको प्लांट सिस्टम में देखने को मिलता है। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में इस टेबल से पूछे गए, इसको ज़रूर से रिवाइज करके जाइएगा। वीडियो अगर यूजफुल लग रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे और वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।